हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः भगवतः कृपया अविच्छिन्न रूपेण श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा क्रमः प्रवर्तमानो विद्यते। अद्य वयं 12 अध्याये वर्तामहे। तृतीय स्कन्धस्य 11 अध्याये कालाख्य परमात्मनः विवरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अति सूक्ष्म विचार काल के संबंध में परमाणु से लेकर के परार्ध पर्यंत जो है देखा गया, और ये आवश्यकता प्रतीत हुई कि इस पर बहुत और अनुसंधान किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। गणित शास्त्र के निष्णात लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और एक सर्वमान्य पद्धति विकसित की जानी चाहिए सबके सामने कि यह सनातन काल गणना पद्धति है। अथ 12वाध्यायः। मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है, जारी है। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथा साक्षिन्निबोध मे। इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः। हे क्षत्तः, हे विदुरः, ते तुभ्यम इति एवं प्रकारेण कालाख्य परमात्मनः, जो काल नाम से कहे जाने वाले भगवान का महिमा ये बता दिया गया। वेद गर्भोथ यथा साक्षित निबोध में। अब वेद गर्भ मने जो वेद है गर्भ में जिनके, ऐसे ब्रह्मा जी अब आगे की सृष्टि जैसे करेंगे, जैसे किया उन्होंने, यथा असराक्षित निबोध में। अब वो मुझसे आप श्रवण कीजिए। अब सुनिए ब्रह्मा जी, अब विधिवत जो है सृष्टि कर्म प्रारंभ कर रहे हैं। इतना अभ्यास करने के बाद, तप करने के बाद, सीखने के बाद ससर्जाग्रेन्धता मिश्र मथ तामिश्रमाधिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं वृत्तिं नात्मानं बहुमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत। तो यहाँ भी हम लोग जो है बड़ी फैक्ट्री से जो पहला माल निकलता है तो कुछ गड़बड़ा ही निकलता है। गंदगी उंदगी जोड़ के जो पहला पदार्थ निकलता है, मशीन साफ करनी पड़ती है ना। तो ब्रह्मा जी ने भी जो है सोचा कि सबसे पहले ये जो तमोगुणी सृष्टि है, खराबी वाला है, वो पहले निकाल दें। ये वाला टेक्निक वो लगाए तो अंतामिश्रम तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञानवृत्तयः
ये जो तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह, महामोह, इन सभी चीज़ों की पहले उन्होंने रचना कर दी कि देखें इनमें क्या निकलता है, पहले खराबे को देख लें। सब सृष्टि किया, उसके बाद देखा, इनका हालचाल देखा तो ये सब तो पापपूर्ण है एकदम, इनकी वृत्ति तो ठीक नहीं है। दृष्ट्वा पापीयसीं वृत्तिं नात्मानं बहुमन्यत, कहा कि अब ये मेरा जो कौशल है ये ठीक से जो है अभी हुआ नहीं है, अभी जो है ठीक से मशीन सेट नहीं हुआ। भगवत ध्यान पूतेन मनसान्यम ततो सृजत, फिर भगवान का ध्यान किया, फिर जो है सोचा कि इसमें सब तमोगुण की मात्रा अधिक पड़ गई थी, रजोगुण तमोगुण, तो ये सब तामिश्र, अंध तामिश्र सब निकले, पूरा गड़बड़ हो गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इसमें सत्वगुण जो है अधिक मिलाते हैं, तमोगुण कम मिलाते हैं, जो है मिश्रण करने का भी तो टेक्निक धीरे धीरे आएगा। तो जो है 90% सत्वगुण डाल दिए, 5% रजोगुण तमोगुण डाल के फिर से मशीन चलाए। सनकम च सनंदम च सनातन मथात्मभू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसा। अब वो दूसरी बार जो उन्होंने प्रयत्न किया तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 सृष्टियाँ हुई, लेकिन वही कि रजोगुण तमोगुण कम था। तो बालक पंचहायन, ये तो उनकी वृद्धि रुक गई, 5 वर्ष में से आगे बढ़ नहीं, समाप्त हो गया। और निष्क्रियान, निष्क्रिय, ऊर्ध्वरेतसः, माने जो जगत के तरफ प्रवाह बहना चाहिए वो प्रवाह उनका ऊपर बह रहा है, जो है ब्रह्मांड के तरफ जो है। तो ऐसे 4 जो मुनि उत्पन्न हुए, माने एक तरफ उधर खराबी की पराकाष्ठा हुई तो ये अच्छाई की पराकाष्ठा ये आई। उसके बाद चलो जो भी है, आए अच्छे लोग। तो ब्रह्मा जी ने इनसे सबसे कहा, चारों को बैठा करके, तान बभाषे स्वभू पुत्रान प्रजा सृजत पुत्रकाः, हे पुत्र लोग, अब हमारे पुत्र हो, प्रजा सृजत, अब प्रजा की सृष्टि में जो है मेरी सहायता करो, क्योंकि अब संसार को बढ़ाना है, बड़ा पूरा बनाना है। तन्नैक्षन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणाः, वो सब कहाँ से चाहेंगे, हम तो रहस्य तो बता ही दिए हैं, क्योंकि वो निष्क्रिय हैं, रजोगुण तमोगुण काम भर का है नहीं। मोक्ष धर्माणा है, केवल सत्वगुण है, वासुदेव परायणा हो गए, तो उन सभी ने इनकार कर दिया। जो है पहली बार पुत्र निकाल के आज्ञा दिए, पहली बार उन्होंने जो है अस्वीकार कर दिया कि ये सब बवाल हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग तो तपस्या में निकलेंगे आगे। ब्रह्मा जी को लगा ये क्या चक्कर है, वो पहली सृष्टि तो जो है सो गड़बड़ थी, उससे कुछ आशा ही नहीं थी, ये सब अच्छे थे, तो ये सब हमारी आज्ञा की अवहेलना क्यों किए, जो है इतनी हिम्मत कैसे शुरू हुए में कर दिए सब, जो है क्योंकि वो रजोगुण के कुंड में स्नान करके आए हैं ब्रह्मा जी भी, तो पूरा सत्व रज तम पूरा मिला हुआ है, तो कुछ असर करेगा ही। सुबध्यात सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनै क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंतुमुपचक्रमे, क्रोध आ गया, देखा कि जो है इन्होंने अनुशासन भंग किया। सुतै एवं स अवध्यातः प्रत्याख्यानानुशासनै क्रोधम दुर्विषहम जातम, जो एकदम असहनीय क्रोध जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न हो गया। नियंतुम उपचक्र में कोशिश किया कि अब जो है क्रोध पर नियंत्रण किया जाए, जो है रहस्य खुला है, क्योंकि वो जो रजोगुण के कुंड में जो स्नान किए थे उसका परिणाम है।
धिया निगृह्यमाणोऽपि भूरोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्यो कुमारो नीललोहितः। अब उस क्रोध को रोकते रोकते बुद्धि से कंट्रोल कर रहे थे। भ्रूर्मध्यात् प्रजापते है, लेकिन वो क्रोध रुका नहीं। उनके भ्रू के मध्य से, ललाट के मध्य से जो है वो जो क्रोध जो है वो प्रकट हो गया एक बालक के रूप में। कुमारो नील लोहिता, नील और रक्त वर्ण का जो है, लोहितो रोहितो रक्ता सोड़ा कोकद नदत छवि इत्यमरा, नील वर्ण रक्त वर्ण मिला हुआ जो है सो एक कुमार जो है प्रकट हो गया खट से, जो है उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप जो है इतना परिणाम निकला उसका। और सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। भगवान भवा, भगवान शंकर है। शंकर की उत्पत्ति इस प्रकार से यहाँ बताई गई है। कई प्रकार से लोगों ने बताया, वह शिव पुराण में कुछ अलग तरह से है। अपने अपने देवों की, इष्ट देव की प्रमुखता के आधार पर जो है इसकी सेटिंग किया है लोगों ने। व्यास जी ने बता दिया जिस जिसको जैसी श्रद्धा है। और वहाँ कथा आती है कि जो शिवलिंग प्रकट होता है तो उसका पता जो है फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों नहीं लगा पाते हैं। उसी में विष्णु जी जो है सत्य बोल देते हैं, ब्रह्मा जी असत्य बोलते हैं, तो प्रायश्चित करना पड़ता है। वो कथा जो है उधर। तो देवानाम पूर्वजः भगवान भवः सवै रुरोधा, जोर जोर से आवाज़ करने लगे, चिल्लाने लगे। वो जो बालक जो है रोने लगा। और बालक ने क्या कहा, नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, हे ब्रह्मा जी, अब मेरे नाम और मेरा रहने का स्थान अब निर्धारित कीजिए। अब वो उत्पन्न हो गए हैं, नाम दीजिए, स्थान दीजिए। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यदात भद्रया वाचा मारोदीश तत्करोमि ते। इति तस्य वचः पाद्मः, ब्रह्मा भगवान परिपालयन, उसका पालन करते हुए, भद्रया वाचा अभ्यदात, बड़े सुंदर वाणी से ब्रह्मा जी बोले, मारोदी ही तत्करोमि ते, जो तुमने कहा है वो मैं करूँगा। अब ये रो मत, अब चिल्लाओ मत, जैसा आपने कहा मैं वैसा कर दूंगा। यदरुदि कुरुश्रे सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। क्योंकि ये उत्पन्न होते ही जो इतने जोर जोर से आप जो आवाज़ निकाले हैं, रोदन किए हैं, उद्वेग से युक्त की तरह, इसीलिए त्वाम प्रजाः लोके रुद्र इति अभिधास्यन्ति, आपको जो है रुद्र के नाम से पुकारेंगे, कहेंगे, आप रुद्र नाम से विख्यात होंगे। इंद्रिय हृदिद्रियाणि सुरव्योम वायुरग्निर्जलम मही सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे। मने हृत, ये आपके लिए स्थान है। हृदय, इंद्रिय, अशु मने प्राण, व्योम मने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तपस्या, इतने स्थान आपके लिए जो है हम निर्धारित कर देते हैं। बहुत बढ़िया स्थान दिए। स्थानान्यग्रे कृतानि मे मनुर्महिनसो महान शिवरितध्वजः
उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रतः। ये आपके नाम होंगे जो हम लोग कहते हैं एकादश रुद्र। तो 11 नाम ब्रह्मा जी ने दिया कि मन्युः मनुः महीनसः महान शिव ऋतध्वजः उग्ररेता भवः कालः वामदेवः धृतव्रतः। इतने आपके नाम हो गए। धीर्वृत्तिरुशनो माच नियुक्त सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्रिया। ये स्त्रियां जो है आपको दे देते हैं। अभी तो उस प्रकार से अभी स्त्रियों का उपयोग जैसे मनु जी के बाद आता है वैसा अभी नहीं है। अभी मैथुनी सृष्टि का प्रसंग अभी नहीं है। अभी मानसिक चल रहा है, लेकिन स्त्रियों का अभ्यास कराना शुरू कर दिए। ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चर्चा आगे आती है जब मनु महाराज जी निकलते हैं। लेकिन जो शिव शक्ति, कोई ज़रूरी थोड़े है कि स्त्री का मतलब जो है वही काम हो और कुछ कार्य न हो। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चे देवम देव न खलु कुशल स्पंदितुमपि, ऐसा लिखा है ना आनंद लहरी में, कि शक्ति से रहित हो जाएंगे तो शिव जो है स्पंदन भी नहीं कर पाएंगे, सब हो जाएंगे। इसलिए शक्ति जरूरी है। तो धी वृत्ति उषना उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यः हे रुद्र एताः रुद्राण्यः ते स्त्रियः भविष्यन्ति। इतनी स्त्रियां होंगी। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभि सृज प्रजा बहुवी प्रजानामसि यत्पतिः। इन स्त्रियों को ग्रहण करो और स्थान को भी ग्रहण करो। अब इन स्त्रियों से साथ में होके इनके सहयोग से प्रजा बहुवी ही सृज, अब आप प्रजा की सृष्टि करो। प्रजानाम यत पति असी, आप प्रजाओं के पति हो, स्वामी हो। आप भी जो है कार्य करो थोड़ा सा, क्योंकि ब्रह्मा जी को बस एक ही चीज़ सूझ रहा है उस समय, जो भी मिल रहा है। कहते हैं जो है, जो व्यक्ति जिस काम में परेशान होता है तो चाहता है कि उसी में सहयोग मिले। तो जो भी उनको दिखाई देता है तुरंत लगा देते हैं काम में। तो इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान नीललोहितः सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाः प्रजाः। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी के द्वारा आदिष्ट भगवान नीललोहितः भगवान शंकर सत्व आकृति स्वभावेन, मैंने जैसा अपना सत्व था, जैसी आकृति थी, जैसा स्वभाव था, तमोगुण प्रधान जो भी था, क्रोध से उत्पन्न हुए थे। आत्मसमाः प्रजा ससर्ज, तो अपने जैसी ही प्रजाएं जो है वो उत्पन्न करने लगे, प्रजा सृष्टि में प्रवृत्त हो गए। अब वो जो प्रजा शंकर जी की जो है जब फैलने लगी तो रुद्राणाम रुद्रश्रेष्ठानाम समन्तात् ग्रसताम जगत निशम्या शंखसो यूथान प्रजापतिर संकत। क्योंकि अब भगवान शंकर जी के द्वारा सृष्ट जो प्रजाएं उसी प्रकार उथल पुथल करने वाली जो है क्रोधपूर्ण जो है भूत प्रेत पिशाच संबंधी प्रजा सब सृष्टि की है, तो सब तांडव मचाने लगे पूरे संसार में जो है सो। दूसरे जो भी थे उनको रहना मुश्किल हो गया। तो समस्तात जगत ग्रसनाम, चारों ओर जगत को ग्रस्त करने लगे रुद्रगण जो है। ऐसी खबर ब्रह्मा जी को मिली निशाम में, मैंने सुन करके। असंख्य सो यूथान, अब असंख्य यूथ समूह कर दिया।
प्रजापति को शंका हुई। प्रजापति घबराए, ब्रह्मा जी अरे बाप रे क्या कर देंगे। तुरंत आके उन्होंने रोका। अलम प्रजा भी सृष्टा भी रीतिश्री भी सुरोत्तम, हे सुरोत्तम, हे सुराणम उत्तम सुरोत्तम, हे शंकर जी इस प्रकार की सृष्टि मत करिए, अब जो है सो बंद करिए, गड़बड़ा रहा है काम जो है सो। अलम मने बस। मया सह दहंती भीर दिशक्षुर्भिरुल बणई, ये तो मेरे साथ में सारे दिशाओं को जो है उलबड़ई ही बने बहुत भयानक जो है चक्षु से नेत्र से अपने कार्यों से सबको जो है त्रस्त कर दे रही हैं। ऐसी प्रजा से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बंद कर दीजिए। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। तो जैसे वो सीखे थे इसलिए एक स्थान जो है, जो स्थान दिया था उन्होंने ब्रह्मा जी ने तप भी दिया था। तो आप भी हे भगवान तपस्या करिए, तप करिए अभी जो है सो। सर्वभूत सुखावहम तप आतिष्ठ, उस तपस्या के माध्यम से ही यथा पूर्वम इदम विश्वम भवान सृष्टा, फिर इस विश्व की आप सृष्टि कर सकेंगे। यथा पूर्वम करना है, अब व्यवस्थित रूप से नहीं करना है। तपसैव परम ज्योतिर्भगवंत मधोक्षजम, सर्वभूत गुहावासम अंजसा विंदते पुमान। उस तपस्या के माध्यम से ही परम ज्योतिर्भगवंतम अधोक्षजम नारायणम, सर्वभूत गुहावासम, जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले उनको पुमान मनुष्य अंजसा सारल्येन बिंदते लभते, सरलता से प्राप्त कर सकता है तपस्या से। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाणमित्य मुपामंत्र्य विवेश तपसे वनम। एवं इस प्रकार आत्मभुवा ब्रह्मणा आदिष्ट, ब्रह्मा जी का संकेत प्राप्त करके गिराम पतिम परिक्रम्य, ब्रह्मा जी की परिक्रमा किए क्योंकि पिताजी हो गए। बाणम इति उपामंत्र्य, उनसे कहा ठीक है तपसे वनम विवेश, भगवान जी तपस्या के लिए वन में प्रविष्ट हो गए। कुछ बातें मनुष्यों के लिए, कुछ बातें वहाँ के लिए, कुछ बातें विद्वानों के लिए, कुछ बातें सर्वसाधारणों के लिए, सारी बातें इसमें आ जाती हैं। और ऐसे लोग पूछ सकते हैं, ऐसे तो वहाँ औषधि वनस्पतियाँ सब जो है सृष्टि हो गई है, पहले आ चुका है, तो वनम है। अथा विध्यायत सर्गम दश पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्त लोक संतान हेतवः। अब फिर भगवान ने ध्यान किया, क्योंकि पहला तो सब फैले गया, तामिश्र अंध तामिश्र, दूसरे में भी सफलता नहीं मिली, कुमार मुखिया ये सब ऊर्ध्वरेता चले गए। तीसरा प्रयास किया गया, कितने बार देखिए प्रयोग चल रहा है। तीसरे प्रयास में शंकर जी वाला देखे तो वो भी जो है सफलता प्राप्त नहीं किए, पूरी गड़बड़ाई बात जो है सो। फिर ब्रह्मा जी परेशान, फिर जो है प्रयोग में लग गए कि अब कैसे होगा। समझ लीजिए जो है सो एक्सपेरिमेंट का कितना बढ़िया प्रयोग है। फिर ध्यान किया, फिर तपस्या किया, तो फिर उन्होंने सृष्टि शुरू किया। 10 पुत्रा प्रजगिरे, फिर वहाँ से 10 पुत्र अब जो है पैदा हुए, जो है अब लगता है कुछ काम बनेगा। भगवत शक्ति युक्त लोक संतान हेतवः, लोकस्य संतानम लोक संतान, माने संसार को फैलाने में जो कारण बन सकते हैं, ऐसे 10 पुत्र जो है निकले। मरीचि रत्रिंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः
भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। देखिए इन लोग की उत्पत्ति अब हो गई। मरीचि, अत्रि, अंगिरस और अंगिरस के बाद पुलस्त्य, फिर पुलह, फिर क्रतु, फिर भृगु, फिर वशिष्ठ, फिर दक्ष, दशमस्तत्र नारदः। नारद जी सबसे छोटे जो है दशम पुत्र के रूप में नारद जी उत्पन्न हुए। अब ये कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए, क्योंकि सब मानसिक करना है, शरीर से जो है चिंतन मनन करना है, शरीर से निकालना है। तो अब ये क्रम थोड़ा सा दिखा दिया है यहाँ। उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयं भुवः प्राणाद वशिष्ठा संजातो भृगुस्त्वचि करात क्रतुः। तो उत्संग से जो है ये गोद से जो है सो नारद जी पैदा हुए, अंगुष्ठ से जो है दक्ष प्रजापति निकले, स्वयंभुवः बने स्वयंभू के, प्राणाद वशिष्ठ प्राण से वशिष्ठ, भृगुस्त्वचि चर्म से जो है भृगु, करात क्रतु हाथ से जो है क्रतु, पुलहो नाभितो यज्ञे नाभि से जो है पुलह उत्पन्न हुए, पुलस्त्य कर्णयो ऋषि, पुलस्त्य ऋषि जो है कान से उत्पन्न हुए, अंगिरा मुखतो अंगिरा मुख से निकले, अक्षणो अत्रि आँख से अत्रि निकले, मरीचि मन से निकले, अभवत मने हो गया, अब जो है काम हो गया। उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद वशिष्ठ संजातो भृगुस्त्वचि करात क्रतुः पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयोर्ऋषिः अंगिरा मुखतो क्षणोक्त्रिर्मरीचिर्मनसो भवत् धर्मस्तनात् दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। धर्म अधर्म भी निकल गए। अब सब शुरू कर दिया काम जो है सो ब्रह्मा जी ने। स्तनात् दक्षिणतो दक्षिण स्तन प्रदेश से जो है धर्म, यत्र नारायण स्वयं जिसमें स्वयं नारायण वास करते हैं। अधर्म जो है पृष्ठ देश से निकला जिससे जो है मृत्यु लोक भयंकर, मृत्यु देवता ने उसमें जो है अधिष्ठान ग्रहण किया। हृदय काम वो भ्रुव क्रोधो, हृदय से जो है सो काम उत्पन्न हुआ, दिल से जो है भ्रुव क्रोधो, यहाँ से जो है क्रोध उत्पन्न हुआ। जो क्रोध होता है तो कुछ यहीं असर करता है। लोभश्चाधरदत् छदात, निचले वाले होंठ से जो है सो लोभ उत्पन्न हुआ। आस्याद वाक् सिंधवो मेढ्रान निरति पायोरघाश्रय। आस्याद वाक् मने मुख से जो है वाक् तत्व उत्पन्न हुआ। सिंधवो मेढ्रान मने जो उनका जननेन्द्रिय प्रवेश है, मेढ्र है जननेन्द्रिय, सूक्ष्म रूप में अभी है वो, उसका स्थूल रूप नहीं बना है लेकिन इंद्रिय तो है ही। वो मेढ्र से सिंधवा, ये सारे सिंधु समुद्र उत्पन्न हुए। पायो हो मने पायु इंद्रिय से जो है गुदद्वार वाले इंद्रिय से निरिति नाम के जो समस्त राक्षसों के जो अधिपति निरिति देव हैं। अघाश्रय जो पाप का आश्रय लेके चलते हैं वो उत्पन्न हुआ। छाया या कर्दमो यज्ञे, अब एकदम शुरू की। छाया से जो है कर्दम ऋषि निकले। देवहूत्या पति प्रभु, जो देवहूति के प्रभु पति होंगे। मनसो देहतश्चेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत, इस प्रकार मन से और शरीर से भी विश्वकृतः मने विश्व सृष्टि करने वाले
ब्रह्मा जी से जगत, ये संसार जो है जज्ञाते जज्ञिरे, सब उत्पन्न हुआ। अब यहाँ एक्सीडेंट दूसरा आया। उधर का तो ऐसे हल्का फुल्का था, अब यहाँ जो है वो जो रज में जो स्नान किए थे, वासम दुहितरम तन्वीम स्वयंभूर हरतिम मनः, जो वाक तत्व वाणी तत्व सरस्वती मुख से जो उत्पन्न हुई है सुंदरी स्त्री के रूप में जो है, हरतिम मनः, मनोहर जो है सो, अकामम चकमे छत्तः सकाम इति न श्रुतम, गरुड़ाए विदुर जी मैत्रेय जीवी की देखो हमने सुना है, ये सब जो है फैक्ट हम नहीं जानते हैं, ऐसा सुना है कि जो अकामा थी वो काम रहित थी, उनमें किसी प्रकार की वासना नहीं थी। लेकिन ये जो स्वयंभू तो जो है वो रजोगुण में स्नान किए थे, तो चकमे तो उनका दिमाग चला गया उधर जो है सो, अभी इंद्रिय कुछ नहीं है लेकिन गया मानसिक रूप से। तो ये दिखा रहा है कि ये जो रजोगुण में स्नान करने का क्या मतलब होता है। अभी ये सब रिश्ते नाते वाला चक्कर अभी नहीं आया है। अभी ये जो हम लोग इधर उधर बना रहे हैं, वहाँ पर तो जब अपने से अब सब कुछ निकालना है, भाई बहन सब निकालना है, उसी में शादी कर देना है, तो पहले तो मानसिकता, आज की सड़ी हुई मानसिकता को ले करके उसको नहीं देखना है हमको। जो है हमको ये देखना है कि ब्रह्मा जी कम से कम दुर्घटना में पड़ रहे हैं, जो है सो रजोगुण में स्नान करके इतनी बड़ी सृष्टि करते करते जो है सो तत्सृष्टवा देवो भूतवा देवम यजेत कहते हैं ना। तो यहाँ तो सृष्टि करने के लिए सृष्टिमय बनना पड़ेगा ना, आगे का लक्षण दिखा दिया उसमें जो है। चकमे उनकी इच्छा हुई कि अब इसको इसका वर्ण करें, हम इसको रखें जो है सो, ऐसा सुना है हमने जो है, विदुर जी कह रहे हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं। तो अब वो जो ऋषि लोग तो सब उत्पन्न हो गए थे, खड़े खड़े देख रहे थे। उन लोगों ने देखा कि ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न किए हैं, अब ये अभी रख देंगे तो ये परंपरा गड़बड़ाएगी आगे जा कर के। तो लोगों ने तत्काल सोचा कि ये पिताजी को समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। बालादपि सुभाषितम, छोटा भी तो परामर्श देता है। तम अधर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुताः सर्वे पुत्राः मरीच्यादयः, अधर्मे कृता मतिरेन स अधर्मे कृतमति तम ब्रह्मांडम विलोक्य दृष्ट्वा मरीचिमुख्याः मुनयः विश्रम्भात प्रत्यबोधयन, विश्वासपूर्वक, क्योंकि पिताजी हैं बात जरूर मानेंगे। जो है समझाना वही चाहिए जहाँ कोई बात समझने वाला हो। प्रत्यबोधयन समझाए। नैतत् पूर्वै कृतम त्वत् ये न करिष्यन्ति चापरे, आपसे पहले के लोगों ने भी ऐसा नहीं किया ये पिताजी, और आगे भी ऐसा काम लोग करेंगे नहीं। ये त्वं दुहितरम गच्छे निगृह्य अनिगृह्यांगजम प्रभु, ये जो अंगज है, जो काम है, जो रजोगुण से स्नान करने के कारण जो है सो आपका मडरा रहा है, इस पर निग्रह बिना किए ये दुहितरम गच्छे, जो अपने द्वारा सृष्ट में जो है आप जो जाना चाह रहे हैं, ये काम जो है न तो पहले के लोगों ने किया न तो आगे करेंगे। समझा दिया। तेजी यशामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगत गुरु, क्योंकि एक कहावत चलती है, कहावत है, तेजी यशाम न दोषाय, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, हिंदी में उसका आया। जो समर्थ होता है, बलवान होता है, उसके लिए कहीं कोई दोष नहीं होता है। ये पुराने ज़माने में ज़्यादा चलता रहा। अब तो थोड़ा सा नियम कानून इतना बद गया, मानवाधिकार से लेकर के सब आ गया, मानव एक समान हो गया, तो अब तो नहीं। लेकिन पुराने ज़माने में जब कानून की इतनी पकड़ नहीं थी,
तब समर्थ के नहीं दोष गोसाई चलता था जो है सो। समर्थशाली है, धन बल है, जन बल से युक्त है, तो उसको वो 10 हत्या कर दे, कुछ कर दे, उसको कोई पकड़ता नहीं था, छूता नहीं था जो है। इसी संसार में आप सभी भी देखे होंगे, हमने भी बहुत से दर्शन किए हैं। अब इसके पहले तो बहुत सुना तो बहुत गया है, लेकिन तेजी ऐसा मपि भेतन न सुश्लोक्यम जगत गुरु। हे जगत गुरु, तेजवान शक्तिवान है, सब कुछ है, तो भी जो है ऐसा काम जो है कीर्ति प्रदायक नहीं होगा। ये जो है सो, ये कीर्ति इससे नहीं बढ़ेगी। यदि वृत्त मनुतिष्ठन वै लोक क्षेमाय कल्पते, तो आदमी को ऐसा कार्य करना चाहिए जो कल्याण हो, सारे जनता के लिए कल्याण हो, उदाहरण अच्छा बने, ऐसा देखना चाहिए। तब इसके साथ साथ भगवान नारायण का भी सभी ने स्मरण किया कि जो है सो भगवान नारायण भी प्रेरणा दें, क्योंकि बेचारे ब्रह्मा जी जो हैं बीच बीच में एक्सीडेंट में पड़ रहे हैं, कई समस्या में जा रहे हैं, बीच में रक्षा भी करनी चाहिए थी उनको, इस तरह से छोड़ नहीं देना चाहिए। सधर्मम पातुमर्हति, वो धर्म की रक्षा करें। स इत्थम गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे पुत्र जो है प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रजापतियों के भी जो पति हैं, तब उनको आभास हुआ कि हाँ कुछ जो है गलत कार्य में मति चली गई थी। लज्जा हुई उनको, व्रीडितः, लज्जा हुई, कहा कि हाँ गड़बड़ाया। तन्वम तत्याजा, तत्काल उस शरीर को ही उन्होंने त्याग दिया जो शरीर था, क्योंकि अभी तो सब त्यागने पकड़ने की क्षमता है, सब है। जिस शरीर से ऐसा चिंतन हुआ त्याग दिया। वो जो रजा कुंड में स्नान करके आया हुआ शरीर त्याग दिया, इसी शरीर से जब गड़बड़ा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। यही परंपरा फिर मनुस्मृति में आई। मनु महाराज जी भी सब कहानी जानते थे। उन्होंने कहा मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा न विविक्तासनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, जवान आदमी को जो है एकांत में नहीं रहना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है। विद्वांसम अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच देता है, सामान्य की क्या बात करें। ये नमूना दिखाया है। तो इसीलिए कोई आदमी कूदे कि मैं बड़ा इंद्रिय निग्रही हूँ, तो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। जय हो प्रभु। तुम ब्रह्मा जी से भी आगे हो गए कैसे धरती में। तो प्रजापति पतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा, शरीर को त्याग दिया, शर्माए भी। ताम दिशो जगृहुर्घोराम निहारम यद्विदुस्तमः, तो वो जो शरीर छोड़ा उन्होंने धुआं धुआं बन के उड़ गया, तो सारे दिशाओं ने उसको ग्रहण कर लिया। जो कोहरे ओहरे के रूप में जो संसार में व्याप्त हो गया, वही है ब्रह्मा जी का जो शरीर त्यागा हुआ है। और केवल सोचने मात्र से ब्रह्मा जी को इसका फल भी मिला है। इस संसार में आप देखते हैं और देवताओं का जितना मंदिर है, जितनी पूजा है, ब्रह्मा जी की कहाँ उतनी पूजा हो रही है। केवल यज्ञ याग आदि में एक ठे कुश के ब्रह्मा रख के जो है ब्रह्मणे नमः सब हो जाता है। माने जहाँ इतने शंकर जी के मंदिर हैं, बड़े बड़े विष्णु जी के मंदिर हैं, तो ब्रह्मा जी के भी बड़े बड़े मंदिर होने चाहिए। वो जाके एक बार जो है हम लोग चले गए थे राजस्थान में, जो है पुष्कर, तो वहाँ देखा ब्रह्मा जी का मंदिर एक जो है सो।
एक ही मंदिर दिखाई दिया, बड़ा भव्य मंदिर वहाँ पर जो है तो फल मिला। र्यूमर फैल गई, समझ लीजिए कि असाधु साधुर्वा हरति महिमानम जनरवः। ये पंक्ति समझने लायक है सबके लिए भी। जनरवः मने जो लोगों में हल्ला फैलना, उसी को जनरवः कोलाहल फैल गया। चाहे वो असाधु हो चाहे साधु हो, चाहे सही फैले चाहे गलत फैले, महिमानम हरति, उस महिमा को तो हरण कर लेता है। आपकी महिमा में बट्टा लगी जाएगा, घटी जाएगा, जो है फैल जाएगा एक बार, जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा है वैसा है। चाहे अच्छा फैले चाहे बुरा फैले, सही फैले गलत फैले, फैल गया तो महिमा का हरण होना है। तो ब्रह्मा जी का फैला तो सारे लोगों को जो है अनुत्साह हो गया, मंदिर वंदिर कम बन रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो समझ लीजिए ब्रह्मा जी का दायित्व तो समझिए और उनका प्रयोग समझिए और रजा कुंड का स्नान समझिए, अकेले की जिम्मेदारी समझिए। जिसको लगा रहे हैं वो गड़बड़ा रहा है, क्या करेंगे। कदाचित ध्यायता स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथम स्रक्ष्याम्यहं लोकान समवेतान यथा पुरा। मैंने ये बताया कि शुरू में जो है वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते देखते 4 मुख हो गए थे उनके। फिर सोचते थे ब्रह्मा जी की समवेतान यथा पुरा कथम स्रक्ष्यामि, जैसे ये लोग पहले थे उसी प्रकार मैं कैसे सृष्टि करूं। चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम उपवेदनैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रम वित्तय। चातुर्होत्र जो कर्म है, कर्मतंत्र है, उपवेद की सारी विधि विधियाँ हैं, उनके साथ में धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैवाश्रम वृत्तय, आश्रम की वृत्तियाँ, ये सब के सब जो है सो वे कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ करके ब्रह्मा जी चिंतित थे। विद्रोवाच सवै वेद सृजाम ईशो वेदादिन मुखतो सृजत यद्यत येन सृजद्देव तस्मै तन्मे ब्रूहि तपोधना। तो विश्व सृजाम ईशः स वेदादिन मुखतो सृजत, उन्होंने जो है वेद आदि की सृष्टि मुख से की। तो जहाँ जहाँ से जिस जिस की सृष्टि की देवता ने, ब्रह्मा जी ने, तन्मे ब्रूहि तपोधना। अब ये विदुर जी की जिज्ञासा जो है बढ़ गई, जो है बड़ा बढ़ा दे रहे हैं। कहा कि सब जो है हम लोग को बताइए, वैदिक भी देखना है, अब जो है कुछ वैदिक स्टाइल में बताए। अब आप लोग को एक रहस्य भी बता दें, क्योंकि हम लोग की कथा कुछ दूसरे प्रकार की है। क्योंकि वेद काल, ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, ऐसे काल विभाजन होता है। फिर पुराण काल। तो ये जो खिसकते खिसकते काल आता है, वेद काल पूरा ओरिजिनल प्योर, फिर उनकी व्याख्या जो है ब्राह्मण ग्रंथों से होती है, आरण्यकों में होती है। कुछ तत्व का मार्ग जो है उपनिषदों के द्वारा बताया जाता है, कुछ उपनिषदों के द्वारा सरलता का मार्ग उद्घाटित किया जाता है। उससे और खिसक करके तब जो है पुराण में बात आती है। तो जो पुराण के रचयिता हैं व्यास जी, वेद को भी, वेद का विभाग भी किया, पुराण भी बनाना है, तो उनको जो प्राचीन जो वैदिक विद्वान रहे होंगे उस समय के खाँटी जो वैदिक विद्वान, उनसे भी उनको थोड़ा सा बच के चलना पड़ता होगा, क्योंकि इतनी लीला कराना है, इतना सब इधर उधर कथा उथा कराना है, तो ये तो सब जो है वेद से बाहर ही कराना है सब जो है सो। तो जो वैदिक विद्वान नाराज हो जाएंगे तो फिर कैसे जो है सो समाज में मान्यता मिलेगी। अब यहाँ कहा तो जाता है कि वैदिक विद्वान जो है व्यास जी से नाराज थे, व्यास जी को पीट पाट दिए थे काशी में, ऐसा कहा जाता है। ये रूमर ऐसे ही नहीं फैला होगा जो है सो। व्यास जी
इसके साथ मारपीट हुई है, काशी से भगाया गया कि क्या ये अंडमंड करके वैदिक मार्ग बिगाड़ते हो पूरा, जैसे तुलसीदास जी को बाद के विद्वानों ने भी भगाया था जो है ये हिंदी कर दे रहा है पूरा करके। तो व्यास जी के सामने भी ये घटना घटी, क्योंकि ये जो पौराणिक स्टाइल हम लोग जान ही रहे हैं पूरा का पूरा, तो वैदिक जो ओरिजिनल है उससे तो ये अलग है ही। तो वेद से जुड़े रखना हमेशा जो है, व्यास जी कोस कर वैदिक आदमी देखे तो उनको लगे कि नहीं 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 ये वेद से अलग नहीं है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरह से शुरू किया है। बीच बीच में भी लिखा रहा है कि वेदार्थ पदे पदे, पूरा वेद का ही उपबृंहण करना है, यह है वो है करके पूरा संभाल के वैदिक उसको दिखा करके जो है आगे अपनी बात कर रहे हैं। तो नए नए में जो है समस्या जरूर रही होगी। आज हम लोग के लिए तो पुराना हो गया, तो अब हम लोग पचा लिए हैं इसको जो है। ये तो एक विद्वानों में कहावत है कि व्यास जी को काशी छोड़ के भगना पड़ा, श्राप दे के भगे। माँ भूत त्रय पुरुषी विद्या, माँ भूत त्रय पुरुषम धनम। इस काशी से जो है हमको अपमानित होके भगना पड़ा, तो यहाँ लगातार 3 पुष्त तक विद्या न हो, लगातार 3 पुष्त तक कोई धनी व्यक्ति भी न हो काशी में। श्राप देके व्यास मंदिर उधर मुगल सराय के बगल में जो है जाके व्यास जी रहने लगे। और वो हम लोग देख रहे हैं 30-40 वर्ष से, तो ये लगभग सही लग रहा है। त्रैपुरुषी विद्या भी सही, त्रैपुरुषम धनम भी, ये जितना हम देख रहे हैं उसमें जो है 80-90% जो है इसमें सत्यता दिखाई दे रही है। तो कुछ मानना पड़ता है जब प्रैक्टिकल में सत्यता दिखाई दे रही है। तो अब कहने का तात्पर्य जो है वैदिक चिंतन भी जो है यहाँ पर व्यास जी रख दे रहे हैं कि जो वैदिक ओरिजिनल विद्वान देखे उसको भी लगे कि हाँ वेद विरोधी नहीं है, वेद को लेके चला है, तो चलो कुछ कथा कहानी करने दो। यही समस्या तुलसीदास जी की भी थी, सामने थी, यही समस्या कालिदास के सामने भी थी। सबके सामने समस्याएं आती है। कालिदास जी भी लगे रहते हैं कि कोई पंडित कोई वैदिक नाराज न हो। अपरितोषात विदुषाम का मतलब वही है, उसका मतलब वही है कि जो है पूरा जो है शूटिंग करना है तो केवल कण्व जी का आश्रय में मिला था इनको। ये शूटिंग ही ना है, फिल्माना है पूरा, और उनके आश्रम में। आज भी लोग रहेंगे तो भड़क सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद का टाइम है, लेकिन ऐसी सेटिंग उन्होंने कर दी कि किसी ने विरोध नहीं किया। यही बुद्धि होती है। तो व्यास जी की बुद्धि यहाँ देख लीजिए। अब ये सारे वैदिक टर्मिनोलॉजी से हम भी उतना परिचित नहीं है, केवल नाम ले ले के आगे बढ़ जाएंगे। मीमांसक लोग बताएंगे, वेद के लोग बताएंगे। ऋग यजु सामा थर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै सहस्रम यज्ञाम स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तम विधात क्रमात्। अब ब्रह्मा जी के जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुख से जो है ऋग यजु साम अथर्व वेद निकले। सहस्रम यज्ञाम स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तम विधात क्रमात्। सहस्रम यज्ञा स्तुति स्तोम और प्रायश्चित ये सब क्रमात् विधात क्रम से ये भी निकले। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मन स्थापत्यम चाश्रित वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखै। उसी प्रकार पूर्वादि मुखों से आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद स्थापत्य वेद क्रम से पूर्वादिभिर्मुखै असृजत। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। तो इतिहास और पुराण जो पांचवें वेद के रूप में प्रतिष्ठित हैं, सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य सर्वदर्शनः ससृजे सर्वदर्शनः। क्या बात है, सर्वदर्शन विभाग होता है हम लोग का, जो है कहा जाता है कहीं कहीं। तो सर्वदर्शन सर्वम दर्शनम यस्य स सर्वदर्शन, सब कुछ देखने वाले ब्रह्मा जी ने ससृजे निर्मित किया।
अब देखिएगा इसके बाद जो है एकदम टेक्निकल वैदिक बात करते हैं जो है, उसका रहस्य मैं बता चुका हूँ पहले जो है, जहाँ तहाँ रहस्य मिलेगा नहीं भगवान की कृपा से। जो इस तरह से पढ़ा लिखा है, सोचेगा, थोड़ा चिंतन करेगा, वही विचार कर सकता है। और बात सही है, लोग कोई माने न माने तो अब हम क्या करें। षोडशयुक्त पूर्व वक्त्रात, अब ये सब यज्ञीय पात्र हैं। षोडशी उक्त पूर्व वक्त्रात पुरुषयज्ञनिष्ठुतावथ आप्तुर्यामातिरात्रौ च वाजपेयम च गोशवम, ये सब यज्ञीय वस्तुएं हैं। गोशवम है, वाजपेयम है, अतिरात्र है। अतिरात्रे षोडशीनम जुहोति, नातिरात्रे गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, ये सब ब्रह्म सूत्र में हम लोग देखे थे। विद्या दानम तप सत्यम धर्मस्येति पदानि च आश्रमं च यथा सख्यम असृजत सह वृत्ति भी, वृत्तियों के साथ में विद्या दान तप सत्य धर्मस्य, धर्म के चारों पद, आश्रम क्रमशः वृत्तियों के साथ में असृजत बने बनाया। वृत्ति भी साथ में बना दी, बता रहे हैं। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वार्ता संचय शालीन शिलोंच इति वै गृहे, ये भी वैदिक है। सावित्र प्राजापत्य ब्राह्म बृहत् वार्ता संचय शालीन शिलोंच इति वै गृहे, ये वार्ता माने लेन देन हो गया, संचय हो गया, शालीन, ये सब टेक्निकल हैं, एक एक में लंबी लंबी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब ये आगे वाले का थोड़ा सा और गंभीर है, तो हम उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं। बैखानसा बालखिल्यौ दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटी चकः पूर्वम बहुदो हंस निष्क्रियौ। बैखानस ये सब साधु सन्यासियों का भेद है। बालखिल्य है, औदुम्बर है, फेनप है, न्यास है, न्यासे कुटी चका है, बहुद हैं, हंस हैं, निष्क्रिय हैं, इतने प्रकार के साधुओं के भेद प्रभेद हैं। सब सन्यासियों के गोल में जाके सब समझना पड़ेगा क्या क्या है जो है। तो इसमें हमने थोड़ा सा कुछ आपकी सेवा के लिए कुछ कार्य किया। तो इसमें आया ये बैखानस क्या है, तो बैखानस को बोला अकृष्ट पच्यासी ना, मने बिना जोते जो अनाज उगे उसको ग्रहण करने वाले जो हैं ये बैखानस कहलाते हैं। और बालखिल्य क्या है, लब्धे नवे अन्नाद्य पुराण त्यागिना, यदि नया मिल गया तो पुराना जो घर का है उसका दान तुरंत कर दें। घर में भी रखें, नया भी ला के रखें, ऐसा नहीं है। नया लाएं, पुराना त्याग दें। ऐसा करने वाले जो सन्यासी हैं वो हो गए बालखिल्य, बालखिल्या। औदुम्बरा, ये औदुम्बर का क्या है उनकी विशेषता, प्रातः उत्थाय यम दिशम पश्यन्ति ततः आरिते ही फलादिभिर जीवन्तः। अब सुबह जगने के बाद जिस दिशा की ओर सबसे पहले दृष्टि गई, बस उसी दिशा में जाके भिक्षा लेके आएंगे। बस उसी से जो है सो जीने का नाम है ये जो औदुम्बर। जिधर सबसे पहले दृष्टि पड़ी उसी में जाना है, चारों ओर नहीं घूमना है कि उधर बढ़िया जजमान है तो उधर है, नहीं, जिधर दृष्टि पड़ी उधर जाइए। फेनपाहा, फेनपाहा तो ये जंगल में रह करके जीवन यापन करते हैं और स्वयं जो पेड़ से जो फल गिर जाते हैं उनको ग्रहण करके जो है सो जीने वाले जो संत हैं वो फेनपा है, गिराना नहीं है। ऐसी तपस्या है।
और न्यासे संन्यासे पूर्वम कुटीचकः स्वाश्रम धर्म प्रधानः। न्यासे स्वाश्रम धर्म प्रधानः, ये न्यासे होता है। कुटीचरा इति पाठांतरम, ये कुटीचकः कुटीचरः दोनों है। वो आश्रम धर्म प्रधान होकर के आश्रम में रहने वाले को न्यासे कुटी और कुटीचरः बोलते हैं। बहुधा कर्मोपसर्जनी कृत्य ज्ञान प्रधानः, ये बहुधा जो है एक कर्मकांड छोड़ करके ज्ञान में रमने वाला जो है, कर्मों को अप्रधान मानेगा और ज्ञान में रमने वाला जो है बहुधा हो गया। और हंसः ज्ञानाभ्यास निष्ठा, ज्ञानाभ्यासे निष्ठा यस्य स ज्ञानाभ्यास निष्ठा, ये कहलाएगा हंसः। निष्क्रियः, निष्क्रियः। परमहंस प्राप्त तत्व, परमहंस जो होता है प्राप्त तत्व, जो जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया है। एते यथोत्तरम श्रेष्ठाः, क्रमशः ये लोग जो हैं पहले से लेकर के श्रेष्ठ होते जाएंगे। वो निष्क्रिय जो बोला है ना, तो हंस अलग है, निष्क्रिय अलग है। वो परमहंस जो है वो निष्क्रिय लगाना पड़ेगा। तो ये जो है एक था, तो इसको हमने थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयत्न किया तो इतना निकला। तो वो पहले वाला श्लोक में भी ऐसे निकल सकता है, तो फिर हम लोग का ये अध्याय वाला सिस्टम भी फेल हो जाएगा। फिर रोज़ 10 श्लोक भागवत चलने लगेगा, फिर असंभव हो जाएगा। इसलिए कुछ आप मेहनत करें, कुछ यहाँ से चलेगा। बैखानसा बालखिल्यो दुम्बरा फेन पावने, न्यासे कुटीचकः पूर्वम बहुधो हंस निष्क्रिय। अब इसी के साथ में एक प्रसंग से एक अच्छी बात आई है, उसको बता दें। नवधा भक्ति के संबंध में, नवधा भक्ति तो है ही कि ये जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु पूजनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो इसके जो 9 उदाहरण भी खोज के रखे गए थे, कुछ हमारे धुंधले पड़ गए थे, कुछ इधर उधर मिटे थे, कभी कभी याद करते थे। लेकिन एक मित्र ने, एक शास्त्री जी मित्र हैं, तो उन्होंने जो है हमको ये सब उपलब्ध कराया। उनका अशुद्ध था, तो शुद्ध करने के बहाने मेरे पास आया, तो कुछ शुद्ध भी कर दिया गया और किस हमने फिर उसको सुरक्षित भी कर लिया, क्योंकि हमारा भी कुछ उड़ा हुआ था पहले का। तो हमने सोचा कि इसको जो है अब इसको जो है वो कर दें, अब अक्षय बना दें, अब आप लोग में पहुंचा दें। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अभी हमारे पास में है, कहीं इधर उधर हो जाएगा तो फिर गायब होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से श्रवण करिएगा। श्लोक में है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने, प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने, लक्ष्मी पृथु पूजने, अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्येथ सख्यर्जुनः, सर्वस्वात्मनिवेदने बलुरभूत कैवल्यमेषां परम। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। मने श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, परीक्षित जो है श्रवण के उदाहरण हैं। उन्होंने श्रवण किया, कल्याण प्राप्त किया। वैयासकी कीर्तने, परीक्षित जी कीर्तनम वाले हैं, भगवान का कीर्तन करते करते सिद्धि को प्राप्त किए। 2 उदाहरण हो गए। और स्मरणम प्रह्लाद स्मरणम, प्रह्लाद जी ने स्मरण किया, जब जब संकट में करे गए भगवान का स्मरण किए, उसी से कल्याण हो गया। तदंग्रि भजने, लक्ष्मी उनके चरण, स्मरणम पाद सेवनम कहा, पाद सेवन की में तो जो है भगवती लक्ष्मी जो है हमेशा जो है आगे हैं। पूजनम पाद सेवनम, अर्चनम आया, अर्चनम में पृथु पूजने, पृथु महाराज जो है भगवत पूजन में 1 नंबर जो है सो उनका नाम आया।
अक्रूरस्त्वभिवंदने वंदनम, अक्रूर जी जो है अभिवंदन करने में, भगवान को प्रणाम करने में जो है सो एक नंबर में बहुत सबसे अधिक अभिवंदन जो है अक्रूर ने किया। और दास्य, अभिवंदन के बाद दास्यम, सख्यम, दास्य में जो है सो हनुमान जी से आगे कौन हो सकता है। भगवान राम के दासानुदास एकदम हमेशा जो है सो, तो दास्य में हनुमान। सख्यर्जुन, अब जो है सख्यम आत्मनिवेदनम है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, सख्ये अर्जुन, सीधे सीधे है। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, तो सखी का उदाहरण जो है अर्जुन है। आत्मनिवेदनम बचा, सर्वस्वम आत्मनिवेदने बलि, कहा कि स्वर्ग मर्त्य पाताल सब आपने 2 पैर से नाप लिया। भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखें, तो कहा हमारे सर पर रखिए, हमारा सर खाली है अभी जो है, जाइए। आत्मनिवेदन में जो है बलिरभूत ऐसाम चिरम कैवल्यम, ये सभी को कैवल्य प्राप्त हुआ है। ये नवधा भक्ति का उदाहरण है, जहाँ तहाँ नहीं मिलता है। बड़े बड़े सिद्ध कथाकारों के पास होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तहाँ बाजारू चीज़ नहीं है। आप लोग इसको स्मरण कर लें, आनंद आएगा। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने, प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने, लक्ष्मी पृथु पूजने, अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्येथ सख्यर्जुनः, सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कैवल्यमेषां परम। ये एक प्रसंग था, तो हमने कहा उसी के साथ में जो है सो इसको भी वितरित कर दिया जाए। अब प्रसंग में आइए, अन्वीक्षिकी तय वार्ता दंड नीतिस्तथैव च, एवं व्याहृतय शासन प्रणवो यस्य दर्हतः। अन्वीक्षिकी विद्या है, त्रयी मने त्रयी सांख्य वियोग पशुपति मतम वैष्णवमिति वेद है, वार्ता है, दंड नीति है, व्याहृतियाँ हैं वेद से जुड़ी हुई, प्रणव, ये सब जो है ही अस्य दर्हतः, माने इनके जो है हृदय प्रदेश से जो है ये सभी उत्पन्न हो गए। दर्हतः माने हृदयात लगाना पड़ेगा। तस्यो श्रृणिगाशिल्लोभभ्यो गायत्री च त्वचो विभो। अब जो वेदों के जो छंद है ना, वो भी दिखाना है, पूरा वैदिक बनाना है। मैं निवेदन कर चुका हूँ, जो है रहस्य ये है। तो उष्णी गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टु पंक्त्या सह बृहत् तुष्णिहा ककुप्सूची भी सम्यंतु त्वा। जो वेदों के जो छंद हैं, वेदों के छंद समझने के लिए पिंगल छंद सूत्रम, सबसे पहला छंद सूत्र है पिंगल ऋषि का, पिंगल छंद सूत्र। तो उष्णिक आसित लोमभ्या, उनके उनके रोम प्रदेश से उष्णिक छंद, उनके त्वच से जो है गायत्री, त्रिष्टुप मांसात, स्नुतो अष्टुप, उनके नशा उषा से जो है अष्टुप निकला, उनके हड्डी से जो है सो अनुष्टुप छंद निकला। और प्रजापति के मज्जाया पंक्ति उत्पन्ना, मज्जा से पंक्ति छंद, बृहति प्राण से, स्पर्शस्तस्या भवज्जीव। अब आ गया ये शब्द स्पर्श मने ये जो व्याकरण वाला स्पर्श जो है, कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक के वर्ण, इनको स्पर्श बोला है। तो स्पर्शस्तस्या भवज्जीव,
स्वरो देह उदारित, उनका जीव जो है सो वो स्पर्श रूप में आया और उनका जो शरीर है वो स्वर रूप में जो है कहा गया है। स्वर मने अ इ ओण रिल दृक ए ओंग ऐ औस तक। उष्माणमिन्द्रियाणाहु आहुरंतस्था बलमात्मनः। उष्माण सल उष्माण स सह, ये जो वर्ण जो है उनकी इंद्रियां हैं। और यणोन्तस्था यर लव, ये अंतस्थ वर्ण जो है सो आत्मना बलम, उनके शक्ति से उत्पन्न हुए। स्वरा सप्त विहारेण, उनके जो सप्त सारे गामा पदा नि सा जो सप्त विहार हैं उनसे जो है संगीत के 7 स्वर निकले। भवन्ति स्म प्रजापते हे शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मना परः। इस प्रकार वो शब्द ब्रह्मा के रूप में भी वही हैं जो हमारे वैयाकरण लोग जो हैं भगवान को शब्द ब्रह्म के रूप में जो है प्रतिष्ठित करते हैं, स्फोट ब्रह्म कहते हैं। उसकी सिद्धि जो है वाक्य पदीयम में भर्तृहरि ने बड़े मेहनत से सिद्ध किया है। वाक्य पदीयम बहुत रमणीय ग्रंथ है व्याकरण का, उसमें कई कांड हैं। उसके ब्रह्म कांड में जो है स्फोट ब्रह्म की सिद्धि की गई है। तो शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मना परः ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्त्युपबृंहिता। इस प्रकार शब्द ब्रह्मात्मा उस भगवान से व्यक्त अव्यक्त अनेक प्रकार के जो है नाना शक्ति से उपबृंहित जो है वही ब्रह्म ही अनेक प्रकार से अवभाति बने संसार में प्रकाशित हो रहा है। ततो परामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूरि वीर्याणाम अपि सर्गमविस्तृतम्। ततः शब्दात्मनस्तस्य ये हो गया। तथा अपराम उपादाय, परा अपरा माया है। फिर इतना करने के बाद में भी जो है ना अपेक्षित रूप से अभी सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया ब्रह्मा जी जितना चाहते थे। अभी हुआ कुछ जरूर, लेकिन अब पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखेंगे तो क्या हुआ, ये तो पूरा एक गांव के बराबर में सब हो रहा है। तो इतनी बड़ी धरती है। तो अपराम उदामा, अपरा फिर माया शक्ति को लेकर के ससर्गाय मनोदधे, फिर सर्ग के लिए फिर उन्होंने मन बनाया आगे। ऋषीणाम भूरि वीर्याणाम अपि सर्गम अविस्तृतम, क्या बात। भूरि वीर्याणाम ऋषीणाम अपि, भूरि वीर्य समन्वित शक्तिशाली इन सभी 10 ऋषियों के द्वारा की गई सृष्टि भी अविस्तृतम, बहुत ठीक से फैल नहीं पाई जो है सो। ज्ञात्वा तद हृदय, ये समझ लिया उन्होंने कि जो है अब वो नहीं रहा। उसमें एक ठे नारद तो न लाके निकल गए वो तो काम किए नहीं। दशमस्तत्र नारद जो थे उनसे सृष्टि होनी नहीं है। तो अब उसमें जो दक्ष प्रजापति है उसका अभी हो सकता है कर्मकांड किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या है। तो इन सभी से जो है संतुष्टि नहीं हुई ब्रह्मा जी को। तद हृदय भूयश्चिंतया मास कौरव, हे विदुर जी फिर ब्रह्मा जी चिंतित हुए। अहो अद्भुतम एतन में व्यापृतस्यापि नित्यदा, अरे मैं इतना लगा हूँ इतने दिन से, एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होता जा रहा है, इतने दिन से लगने पर भी न हे दंते प्रजा नूनम, प्रजा बढ़ नहीं रही है ठीक से, जो है सृष्टि ठीक से बढ़ नहीं रही है, फैल नहीं रही है। न ही एधंते न हे धंते एधते एधेते एधंते नूनम दैवम अत्र विघातंगम, ये कुछ दैव कुछ है क्या कुछ। अब ब्रह्मा जी दैव सोचे, हम लोग तो ब्रह्मा जी को ही दैव मानते हैं। भाग्यम स्त्री नियतिर विधि उन्हीं का नाम है, वही दैव है। वो सोच रहे हैं कुछ उनके, वो भी चिंता में पड़ गए कि कुछ दैव गड़बड़ है क्या। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवम चावेक्षतस्तदा, तो विचार करने लगे कि क्या मूल कारण है इसमें जो है
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा, यत्न करने पर भी यदि सिद्धि न हो तो सोचना चाहिए मनुष्य के कि यहाँ कौन सा दोष है जो, नहीं तो उसका दो तरह से अर्थ लगाते हैं। यत्न करो नहीं सिद्ध नहीं होता है तो कोत्र दोष है, यहाँ कौन दोष किसी की दोष नहीं है, कोई बात नहीं, तुमने यत्न किया, ऐसा नहीं। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति तो खोजो का अत्र दोषा, इस हमारे यत्र में जो है कहाँ दोष रह गया जिससे सिद्धि नहीं हुई, ऐसा किसी विद्वान के मुंह से हमने सुना है। एक कोत्र दोषा करके मुंह बना के बैठना नहीं है, खोजना है कहाँ अत्र दोषा, ये हमारे यत्न में कहाँ दोष रह गया। वैसे ब्रह्मा जी लगे सोचने, चिंता में पड़ के बैठ के सोचने लगे कि अब जो है सृष्टि का विस्तार ठीक से नहीं हो रहा है। इतने मेहनत के बाद दिमाग पर जोर दिया, थोड़ा सा जो है दिमाग में जोर पड़ते ही कुछ न कुछ हलचल हो जाता है। ब्रह्मा जी का तो जोर पड़ा थोड़ा क्रोध का तो रुद्र निकल गए, तो सब कहीं न कहीं जोर पड़ता है तो जो है सृष्टि होती है, तो दिमाग में जोर पड़ा। कस्य रूपम अभुद्वेधा तत्कायम अविचक्षे, इतना जोर पड़ गया कि उनका शरीर हो गया दो खाट से। अपना मूल शरीर रह ही रहा है उधर, लेकिन उन्हीं के शरीर से दो निकला इधर उधर। ये चिंतन का जोर है समझ लीजिए, क्योंकि चिंतन से सब होता था। कस्य का मने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के शरीर से जो है दूसरा शरीर निकला, तो क आय काय, इसीलिए हम लोग शरीर को काया बोलते हैं, हिंदी तक में कहते हैं काय, काया क्यों बोलते हैं, क से आया है। ये जो क मने ब्रह्मा, उनसे उत्पन्न हुआ है दो अलग विभाग हो करके, एक तरफ दाहिने में मनोरूप में, एक तरफ बाएं में शतरूपा रूप में, इसीलिए उस शरीर का नाम है काय। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत, ये अब आया जोड़ा। ये पहली बार जो है मिथुन राशि जो है यहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई, मिथुनम है। अब कहाँ से खोज के लाते? अरे अपने ही शरीर से दोनों निकले हैं, अब इनको जोड़ा बना करके सृष्टि नहीं करेंगे तो कहाँ से खोजने लाएंगे दूसरा खानदान जो है, कुछ है फिर कहीं? तो इसीलिए आज के दिमाग से उस समय का नहीं सोचना है, हम ये बता रहे थे। क्योंकि हमने कई जगह विरोधी विचारों के व्याख्यानों में हमने कहीं सुना है कि वो जो सरस्वती और ब्रह्मा जी का जो प्रसंग है उसको बहुत दुरुपयोग करके उसका एक वीडियो में देखा हूँ। कहाँ देखा हूँ ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने देखा है उसका दुरुपयोग करके सनातन धर्म के प्रति जो है अनास्था फैलाने के लिए क्रिश्चियन धर्मियों के द्वारा, जो नवशिक्षित क्रिश्चियन है उनके द्वारा वो वीडियो फैलाया गया है कि इस प्रकार का इन लोग का है चरित्र जो है, देखिए ब्रह्मा जी सरस्वती करके। लेकिन उसका असली रहस्य ये लोग समझ नहीं रहे। काय कैसे हुआ? क से निकला है काय है। रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भून मनु स्वयं भुव स्वराट, जो उसमें पुरुष तत्व हुआ और स्वयंभू मनु स्वराट, स्वस्मिन राजते इति स्वराट स्वयंभू मनु हुए। या स्त्री या सी शतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः अस्य महात्मनः महिषी शतरूपाख्या स्त्री, वो वाम भाग से निकली है। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हेदाम बभूविरे, तब जो है मिथुन धर्म जो है ब्रह्मा जी ने बना करके मशीन फिट कर दिया दोनों तरफ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बना करके और उसमें दवा छिड़क दिया दोनों तरफ, बस अब दौड़ो।
तो प्रजा हेधाम बभूविरे, एधाम बभूव एधाम बभूवतु, ये आत्मने पद प्रयोग है। बढ़े, एधाम बभूविरे मने बढ़े। सचापि शतरूपायाम पंचापत्यान अजी जनत, फिर उन्होंने जो है उस दवा के प्रभाव से 5 संतानों को उत्पन्न किया जो है शतरूपा में। प्रियव्रतोत्तानपादौ, पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी कथाएं आएंगी बाद में, बड़े प्रसिद्ध हैं दोनों। तीसरा कन्याश्च भारत, हे विदुर जी 3 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति इति सप्तम। आकुतिम रुचय प्रादात, अब आकुति जो है रुचि ऋषि को दे दिए। अब तो इधर जो है मशीन का काम शुरू हो गया। लीजिए रुचि जी से शादी करा दिए, लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें शादी उदी का झंझट नहीं है, ब्रह्मा जी ने ऑर्डर कर दिया, ले जाइए। कर्दमा यतु मध्यमाम, मध्यमा जो है उसे कर्दम को दे दिए, देवहूति जो है। दक्षाया दात प्रसूतिम च, जो प्रसूति थी वो दक्ष प्रजापति को दे दिए। ला दक्ष जी ले लीजिए। अब आप लोग भी गाड़ी आगे बढ़ाइए। यत आपूरितम जगत, अब जो है सो, अब जब दक्ष प्रजापति के हाथ लगा तब जगत आपूरितम, धीरे 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 जगत भरने लगा। फिर सृष्टि जो है भरपूर होने लगी जो है। इतना मेहनत जो है ब्रह्मा जी ने किया तो यहाँ पहुँचाया जो है। अभी चलेगा मेहनत, अभी एक आध एक्सीडेंट अभी ब्रह्मा जी का और बचा है, उसको हम लोग देखेंगे वो कब आएगा जो है। तो समझ लीजिए कितना परिश्रम है इसमें, कितना ध्यान लगाया गया है। जब सब कुछ मानसिक करना है उसमें इतना मेहनत है, समझ लीजिए। अब समझ लीजिए बाहर के इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता होती आज के तरह तो फिर कितना परिश्रम करना पड़ता। तो ये जो सृष्टि विज्ञानम है, इसको जो कथा के माध्यम से उपलक्षण करके जो समझाया गया है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो सोचना है ना विद्वानों को। तो चिंतन मनन करके वहाँ दिमाग पहुँचाना चाहिए, तब पता चलेगा कि जो है ये क्या कहा जा रहा है, तब महान आनंद आएगा। और नहीं तो फिर तो ऐसे ही संसार चल ही रहा है, बीती रहा है, जायस्व मृयस्व सब चल रहा है। लेकिन सूक्ष्म में जाएंगे तब ये बात जो है खुलेगी क्या है। वो एक एक अध्याय में पूरा जो है एक एक हफ्ता बीतने वाला है, हम तो देख रहे हैं। जो ये आज का अध्याय भी है तो इसका जो है 1-2 घंटे में तो एक श्लोक की व्याख्या, ऐसे करके ठीक से चलेंगे। एक सप्ताह में एक अध्याय पूरा खोल के, और व्याख्यान करने वाला भी और हमसे भी कोई बहुत 10 गुना आगे का सिद्ध विद्वान हो। हम लोग तो यहाँ काम चलाऊ चल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उन विद्वान के मुखार बिंद से कम सुनने को मिले, अपने को भी जो है सिद्ध हो एकदम जो है 10 गुना अधिक जानने वाले, उनके मुखार बिंद से बैठ के एक अध्याय 10-10 दिन कम से कम सुनने को मिलता, तब कुछ जो है बुद्धि खुलती। ये है श्रीमद् भागवत, इसमें हम लोग लगे हैं, इसीलिए इतने आनंद में हैं। सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवते तृतीय स्कंधे द्वादशोत्सवः। श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे द्वादशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।